हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो यार आज का वीडियो हमारा होने वाला है ईएमएफ के बारे में। अगर आप कंफ्यूज रहते हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो आज का आपका ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, क्योंकि अपन डिस्कशन करेंगे कि ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कंफ्यूजिंग नहीं, देखो समझ गए होगे। और इसके बाद हम जानेंगे कि हम किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सब जानना है तो बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बारे। फोर्स क्या होती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इसे अपन एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान के चलो यार मेरे पास 2 बॉटल्स हैं। कौन सी बॉटल्स? बॉटल से पता नहीं क्या क्या सोचने लगते होगे। चलो देखो, अगर मेरे पास एक नॉर्मल सी बॉटल्स है, बॉटल मतलब 2 बॉटल अपन ले लेते हैं, है ना, बराबर बराबर साइज़ की ले लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों बॉटल में पानी भर देता हूँ। बस मैं इसमें ज़्यादा भरूंगा, क्यों भर रहा हूँ, मेरी मर्जी भाई, ज़्यादा भर रहा हूँ मैं तो भरना है मुझे। और इसमें अपन कम पानी भर देते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ देखो, जिस बॉटल में ज़्यादा पानी है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। पोटेंशियल मतलब समझते हो ना, सामर्थ्य, शक्ति अपन बोल सकते हैं। तो इसमें अगर पानी ज़्यादा है तो उसका पोटेंशियल हाई है। तो इसमें बोल सकता हूँ यहाँ पर ये कैसा है, यहाँ पर ये हाई पोटेंशियल में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HIGH हाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा पोटेंशियल। ये पानी जो यहाँ पर है वो हाई पोटेंशियल में। और यहाँ पर ये क्या है, पानी कम है, तो ये कैसा है, यहाँ पर ये लो पोटेंशियल में। लो पोटेंशियल मतलब इसकी जो क्षमता है वो थोड़ी सी कम है। इतना क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब अगर मैं काम करता हूँ इसमें, अगर मैं एक पाइप लगा दूँ, प्लास्टिक का लगा सकते हो, तो अपन एक पाइप लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ से अगर मैं इसमें एक पाइप लगा दूँ तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। अभी तो बच्चे वाला क्वेश्चन होगा भाई, क्या होगा। यहाँ से सिंपल सी बात है यार, सबको दिख रहा है, पानी जो है वो यहाँ से कहाँ जाने लगेगा, इस बॉटल के अंदर जाने लगेगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। कब तक जाएगा? जब तक मर्जी नहीं, जब तक जाएगा जब तक ये दोनों लेवल में ना जाए। मान के चलो कि यहाँ से पानी जाना स्टार्ट हुआ, एक टाइम के बाद जब इन दोनों का लेवल बराबर बराबर हो जाएगा, मतलब जितना इसका लेवल यहाँ पर है उतना इसका लेवल यहाँ पर हो गया, तो क्या फिर पानी फ्लो होगा? बताइए, क्या पानी तब फ्लो होगा जब इन दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा? आपका आंसर है बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो नॉर्मली हमने क्या देखा कि जब अपन एक हाई पोटेंशियल को अपन एक लो पोटेंशियल से जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है। समझ गए ना। इसी तरह देखिए, मैं आपके सामने 2 पॉइंट बनाता हूँ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। मान के चलिए यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं। अब मैं यहाँ पर बहुत सारे का मतलब 6 बना रहा हूँ, 7 बना दिए, चलो 8 बना दिए काफ़ी है। और यहाँ पर मान के चलो बहुत कम चार्जेस हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 चार्जेस प्रेजेंट हैं। तो मुझे बताइए, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो फ्लो कहाँ से कहाँ पर होगा? आप सभी समझदार हैं भाई, फ्लो कहाँ से होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि 2 पॉइंट के पोटेंशियल्स के बीच में कितना अंतर होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान के चलिए भाई, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है। तो इन पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इन पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस हो गया 8 वोल्ट। कितना हो गया, 8 वोल्ट। बात तो इस अपन क्या बोलेंगे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब 2 पॉइंट के पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इतना तो क्लियर है ना। अब देखिए, अब मुझे बताइए, जब पानी लगातार फ्लो हो रहा था तो एक टाइम ऐसा है जब पानी का फ्लो होना बंद हो गया। तो अब अगर देखो फ्लो बंद होगा ना, करंट क्या होता है, बेसिकली करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस अपन बोल सकते हैं। तो जब तक चार्ज फ्लो हो रहा है तब तक करंट है। अगर चार्जेस फ्लो होना बंद हो गए तो फिर काहे का करंट कैसे फ्लो होगा? लेकिन हमें तो करवाना है, तो फिर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसका फ्लो फिर से स्टार्ट हो जाए। कोई आइडिया बताओ कैसे करें? एक काम करो सर, मंत्र बोल दो इसका पानी फिर से बढ़ जाए नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ और तरीका। हाँ, एक तरीका है। क्या तरीका है, देखो मैं आपको बताऊं। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक पाइप निकालेंगे, है ना। ऐसे करके हमने पाइप निकाला और ऐसे करके हमने एक मोटर लगा दी, जादुई मोटर, मतलब नॉर्मल मोटर ये, है ना। और इस मोटर में से एक और पाइप निकालूँ, ले आओ इससे और आगे ले आओ। देखो खर्चा बहुत हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पाइप लंबे लंबे लगाने पड़ेंगे लेकिन काम हो जाएगा। तो अब इसे आप ना यहाँ पर लगा दो, कहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, और इसका मुंह खोल दो। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या होगा? अब ये तो मोटर है, ये मोटर लगाएगी फोर्स, और फोर्स लगाने से क्या होगा, ये पानी जो है वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा और वापस से यहाँ पर गिरने लगेगा। और जब ये पानी यहाँ पर गिरेगा तो क्या होगा, ये फ्लो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये फिर से कम, ये फिर से ज़्यादा। तो यहाँ पर इस मोटर ने एक फोर्स लगाई, यहाँ पर इस मोटर ने एक फोर्स लगाई, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर था वो फ्लो होने लगा दोबारा से, है ना। कहाँ से कहाँ फ्लो होने लगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, एक फोर्स की वजह से, है ना। अब ये फोर्स कर क्या रही है, ये फोर्स जो है इस हमें से एक सर्किट बोल सकते हैं। सर्किट मतलब होता है क्लोज रास्ता, है ना। तो ये जो फोर्स लग रही है ना, ये इस पूरे सर्किट में वाटर के फ्लो को मेंटेन कर रही है। ये फोर्स इस पूरे सर्किट में वाटर के फ्लो को मेंटेन कर रही है। तो सपोज करो, अगर यहाँ पर अपन एक वायर लगाया था, तो वायर क्या करता है पता है, वायर से ये हाई पोटेंशियल से करंट कहाँ आने लगता, लो पोटेंशियल में आने लगता। लेकिन अब एक टाइम के बाद ये दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाते, फिर क्या होता, तो अपन यहाँ इनके बीच में एक सेल लगा दिया। क्या लगा दिया, सेल लगा दिया। अब ये सेल क्या करेगा, सेल जो है ना वो एक ईएमएफ प्रोवाइड करेगा। इस ईएमएफ की वजह से
जो लो पोटेंशियल है वापस से हायर पोटेंशियल की तरफ, मतलब चार्जेस जो हैं वो फिर से हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने लगेगा, जैसा आपने यहाँ देखा था। और इस फोर्स को अपन बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलो डेफिनेशन सुन लेते हैं। तो नाम में देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम से मतलब निकल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन करवाने वाली फोर्स। इंग्लिश में डेफिनेशन बोल देता हूँ, नोट कर लीजिए। द force which is required to maintain the flow of current in a circuit. The force which is required to maintain the flow of charge in a circuit is known as electromotive force. मतलब कि किसी भी सर्किट में चार्ज के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, मतलब चार्ज का फ्लो होता रहे, जैसे मेंटेन करने के लिए जो फोर्स होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ईएमएफ होता है। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता भर देना, बस फिर तो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसे अपन ईएमएफ बोलते हैं। अब बात करते हैं इसे हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आपको इसके आगे समझना है ना, तो आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल, या फिर मैं आपसे कहूँ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर देखो एक आई बटन पे लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक करो। वहाँ पर आकर पहले आप समझो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, फिर इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करना, वरना मैं नहीं जानता, आगे जाकर खुद ही कहो, समझ में नहीं आ रहा। चलो देखो आगे। अब हम देखने वाले हैं कि हम ईएमएफ कैलकुलेट कैसे करते हैं। लाइक अगर हमें ईएमएफ फाइंड करना है किसी सेल का, तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला याद कर लेना। बहुत ईजी फॉर्मूला है, बहुत ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी। टेबल से याद करोगे आपने, उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ई सेल। अब यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल को अपन लिख देते हैं ई सेल, है ना। ये इजिकल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। अच्छा, कैथोड जो होता है सेल में राइट हैंड साइड होता है, आपने पढ़ा होगा ना डेल्टा सेल में ये, ओके। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, समझ गए। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एन कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को माइनस कर देना है। देखो एक बात और, ये तो आपको पता है ना कि हम किसी भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल का यूज़ करते हैं, क्योंकि आईयूपीएससी कहता है कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज़ नहीं करना है। तो अगर आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है कैथोड की और एनोड की, यहाँ पर काय की वैल्यू रखाएगी, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स की, दोनों की आरपी की वैल्यू यहाँ पर रखाएंगे। आरपी मतलब ऋषभ नहीं है, आरपी मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको यहाँ पर कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल की यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, आपका ईएमएफ निकल आएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अब यहाँ पर दो चीज़ आपको समझनी है। पहली चीज़ ये कि अगर यहाँ पर नॉट लगा है, इसे अपन बोलते हैं नॉट, तो यहाँ भी नॉट होगा और यहाँ भी नॉट होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नॉट का मतलब हो जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन? स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब निकलता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में आपके लिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टैंडर्ड, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला, अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन है, या फिर आप बोल सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये कंडीशन स्टैंडर्ड हो जाती है। सेकेंडली, अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, कितनी है? 1 मोलर। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पता है ना, चलिए, तो भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगर कोई गैसेस प्रेजेंट है तो उसका जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? 1 atm होना चाहिए या फिर 1 बार होना चाहिए। तो इन कंडीशंस को अपन बोलते हैं क्या? इन्हें अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अगर आप किसी सेल का ईएमएफ फाइंड करना चाहते हैं, कौन सा वाला ईएमएफ? स्टैंडर्ड वाला ईएमएफ, तो आपके पास ई नोट ऑफ कैथोड स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपके पास ई नोट ऑफ एनोड कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए। दूसरी भाषा में कहूँ तो आपके पास इनका रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड होना चाहिए, दोनों का ही। अगर आपके पास नॉन स्टैंडर्ड है तो आप दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास ई नोट कैथोड नहीं है, मेरे पास सिर्फ ई कैथोड है, और मेरे पास ई नोट ऑफ एनोड भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ ई एनोड है। एनोड, ठीक है। तो आप इनका फाइंड कर सकते हैं ई सेल, ना कि ई नोट ऑफ सेल। देखो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर दोनों पोटेंशियल्स जो है वो स्टैंडर्ड है, तो आप सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास दोनों पोटेंशियल जो है वो नॉन स्टैंडर्ड है, तो आप नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ फाइंड कर सकते हो इन फॉर्मूले से। अगर आपको ऐसा अपोजिट करना है, लाइक आपके पास ये दोनों प्रेजेंट हैं, ई नोट ऑफ कैथोड, ई नोट ऑफ एनोड स्टैंडर्ड, लेकिन आप नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ पता करना चाह रहे हो, तो वो इससे नहीं होगा, तो वो होगा नस्ट इक्वेशन से, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। इज दैट क्लियर ना? चलो, तो अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपने पास देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमारे पास सेल है। इस सेल में लेफ्ट साइड कौन होता है? एनोड होता है, और राइट साइड कौन होता है? कैथोड होता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू दी है, ई नोट ऑफ एजी की वैल्यू दी है, और यहाँ पर ई नोट ऑफ एनआई की वैल्यू दी है, दोनों। तो हमें यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ फाइंड करना है। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपको, ई नोट ऑफ सेल, मतलब हमें इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल फाइंड करना है। चलिए फाइंड करके देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं इस नीचे वाले को मिटा रहा हूँ। अब देखिए,
तो अगर हमें ई नॉट ऑफ सेल फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या बोलता है, ई नॉट ऑफ कैथोड को माइनस कर दो ई नॉट ऑफ एनोड में से। पहले आपको पता होना चाहिए भाई कैथोड कौन है और एनोड कौन है, तो पहचानो इस सेल में से एनोड होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, कैथोड होता है राइट हैंड साइड वाला। तो हमें यहाँ काय की वैल्यू रखना है कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल की। तो कैथोड क्या है भैया अपना Ag है, तो यहाँ पर Ag वाला अपन ने देख लिया। अच्छा अब एक बात और देखना, क्या ये सच में रिडक्शन पोटेंशियल है? रिडक्शन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना। भाई यहाँ पर प्लस चार्ज था, यहाँ पर प्लस चार्ज खत्म हो गया, प्लस चार्ज कम होना क्या होता है? रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो रहा है मतलब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। तो भैया हमें कैथोड की वैल्यू मिल चुकी है 0.80, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे कैथोड की 0.80। अच्छा माइनस का माइनस, अब वो बोल रहा है आपसे कि ई नोट ऑफ एनोड चाहिए लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए। तो एनोड क्या होता है भैया? एनोड पर जो होता है प्लस चार्ज बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करता है। तो यहाँ पर जीरो चार्ज था प्लस और यहाँ पर प्लस चार्ज बढ़ गया, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, एनोड है। अच्छा क्या यहाँ पर एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है? निकल का, देखो निकल एनोड है, तो अपन को इसका यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस चार्ज बढ़ रहा है, मतलब यार ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है लेकिन वैल्यू तो अपन को रिडक्शन पोटेंशियल की चाहिए ना, एनोड की भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या करें यार, यहाँ पर अपन को उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। क्या दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। क्या करें? बहुत आसान है, कुछ नहीं। आपको अगर एनोड का, आपको किसी भी चीज़ का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो आपको जस्ट उसका साइन चेंज करना है, वो बन जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। और इसी तरह आपको अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो आपको उसका जस्ट साइन चेंज करना है, वो बन जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? 0.25। हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो कितना जाएगा बताओ? साइन चेंज कर दो, माइनस 0.25। अब इसी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो एनोड के लिए, कितना हो जाएगा भाई? माइनस का 0.25 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा बताइए? 0.80, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया 0.25। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा 1.05 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये हमने क्या फाइंड किया है? हमने सेल का ई नॉट ऑफ सेल मतलब कि स्टैंडर्ड ईएमएफ फाइंड किया है। अगर आप इसका नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ फाइंड करना चाहते हैं, मतलब आप अगर फाइंड करना चाहते हैं ई सेल, तो आपको यहाँ पर ई कैथोड चाहिए और माइनस ई एनोड चाहिए, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए बट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। और अगर आप इसे फाइंड करना चाहते हैं तो भैया इस फॉर्मूले से तो पॉसिबल नहीं है, वो होता है नस्ट इक्वेशन से, जो अपना अगला टॉपिक रहेगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट बचते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं डेफिनेटली उन्हें सॉल्व कर दूंगा। इसके अलावा आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कह दीजिए, और कोई समस्या वो भी बता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।